अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। लॉकडाउन ने किया हर शख्स को परेशान, जैसे तैसे करके गुजरा रमज़ान और अब ईद की खुशियों को भी किया बेरंग लॉकडाउन ने। कारोबारी तबका हो या हो आम आवाम, हर बंदा ही है लॉकडाउन से बेहद परेशान। ईद के बाद की क्या है सूरत हाल, आइए आपको दिखाते भी हैं और लोगों से मिलवाते भी हैं। आ जाए मेरे साथ। ये वो दुकानें हैं जो ईद भी और ईद के बाद भी सारी की सारी बड़ी रौनक रहती है। यहाँ पे बड़े हलचल रहती है, गहमा गहमी रहती है ईद की। लोग यहाँ पे आते हैं, ईद की शॉपिंग भी करते हैं और ये जो ईद के दिन होता है या ईद का दूसरा दिन होता है या ईद के बाद की जो सूरत हाल होती है, समोसे पकौड़े और जितनी भी दीगर चीज़ होती हैं, बड़ा रश होता है और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं होती। लेकिन अभी आप सूरत हाल देख रहे हैं कि बिल्कुल सन्नाटा है, खाली पड़ी हुई है पार्किंग। हम खुद यहाँ पे VIP ब्लॉक में खड़े हुए हैं, कोई परेशान करने वाला नहीं है। आ जाए, मैं आपको और भी शहर की दीगर सूरत हाल दिखाता हूँ, आ जाए मेरे साथ। इस वक्त जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये है फूड स्ट्रीट। यहाँ पे नॉर्मली बड़ा रश रहता है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो आम दिनों में भी और ईद पे तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ही रश होता है। लेकिन अभी आप जो सूरत हाल देख रहे हैं वो आपके सामने है और कैमरामैन भी आपको दिखाएंगे कि जो सूरत हाल है, सन्नाटे पड़े हुए हैं और हम सुकून से गाड़ी भी चला रहे हैं, आपसे बातचीत भी कर रहे हैं और आपको शहर भी दिखा रहे हैं। इतना सुकून चल रहा है यहाँ पर। अभी जहाँ से हम गुजर रहे हैं यह है नॉर्थ नाज़िमाबाद, हैदरी, बड़ा मशहूर इलाका है और यहाँ पे भी काफ़ी गहमा गहमी रहती है, रश रहता है। और ईद के वाले से ख़ास तौर पर जो मैंने आपको गुज़िश्ता फूड स्ट्रीट दिखाई थी वो थी लैक्टाबाद की और यह है हैदरी नॉर्थ नाज़िमाबाद। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएँ, दोनों अतराफ़ में सन्नाटे लगे हुए हैं, रोडें खाली हैं, वीरान है। झूले वाला बैठा हुआ है खाली बेचारा। ये तो ईद का सीज़न होता है झूले वालों का और ये खिलौने वालों का, खाने पीने वालों को। ये खाने पीने की दुकानें देखें आप, सन्नाटे हैं। वो देखें सामने गोलगप्पे वाला फारिक बैठा हुआ है। ये कुछ थोड़ा बहुत रश नज़र आया इधर, बाकी सब सन्नाटे हैं, दुकानें बंद हैं। ट्रैफिक वाले भाई भी खड़े हुए हैं, वो किसको संभालें, ट्रैफिक ही नहीं तो संभालेंगे किसको। ये देखें फूड स्ट्रीट, ये खाली पड़ी हुई है, ये सारी फूड स्ट्रीट है। ये सारे रोल वाले, कबाब वाले, जितने भी सन्नाटे हैं। ये सूरत हाल है। जैसा कि आपको यहाँ पे नामों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये है मोबाइल मार्केट जो कि बंद पड़ी हुई है। ईद के दिनों में भी आपको पता है कि मोबाइलों का बड़ा कारोबार रहता है, ईद पे भी और ईद के बाद भी, क्योंकि ईद ही मिलती है तो लोग मोबाइल ख़रीदते हैं, मोबाइल चेंज करते हैं। लेकिन अब इस दफ़ा कोई ऐसा सीन नहीं है, मार्केटें बंद हैं और कुछ अर्से पहले ही ये मार्केट सील भी हुई थी रमज़ानों में। उन्होंने भी वॉल्यूशन की थी तो सील कर दी गई थी। लेकिन एक ये चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे 12 महीने गहमा गहमी रहती है। इस तरफ देखें, इस तरफ ये 12 महीने यहाँ पे गहमा गहमी रहती है। ये है वाटर हाइड्रेंट। चाहे कोई भी सीज़न हो, कोरोना हो, ईद हो, बकरीद हो, यहाँ का रश ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे लोग 12 महीने आते हैं और ये 12 महीने काम चलता है यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें। तो सर कैसे गुजरी आप लोगों की ईद? अल्हम्दुलिल्लाह ईद जी अच्छी गुजर रही है। ऑफिस में हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं हम तो, और आवाम जो भी आ रही है उनसे ईद मिल रहे हैं तो अब कुछ अपना सा महसूस हो रहा है। घरों में तो हम नहीं गए, छुट्टियां तो हमारी बंद हुए हैं क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज सारी जो हैं वो खुली रहेंगी, सारी इमरजेंसी ड्यूटीज़ खुली रहेंगी। तो हम तो ऑफिस में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद तो अच्छी गुजर रही है। ईद अच्छी गुजर रही है, चलिए अच्छी बात है कि लोग आ रहे हैं, मिलना जुलना हो रहा है, तो अपना ईद वाला माहौल है। ईद वाला माहौल है, अपने ही लोग हैं सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही लग रहा है। तो कहीं से ईदी वीदी मिली या अभी तक ऐसे ही बैठे में चाय और समोसों भी चल रहे हैं? नहीं, जो इनकी दुआएं मिल रही हैं वही हमारे लिए ईद है जी। जी बिल्कुल। तो सर अब क्या, क्योंकि ईद भी गुजर गई और रमज़ान भी गुजर गया, लोगों का बड़ा परेशान भी हुई, बड़ा नुकसान भी हुआ लोगों को इस कोरोना और लॉकडाउन के हवाले से। तो आगे फ्यूचर में क्या देख रहे हैं आप कि मज़ीद सख्ती होगी लॉकडाउन में चीज़ों के अंदर और कारोबारी जो माहौल होगा वो किस तरह का होगा?
इंशाल्लाह जी जिस तरह वैक्सीन वगैरह लग जाएंगी तो जिस तरह आपने वो देखा वुहान में वो वहाँ पे हालात सुधर गए हैं, तो इंशाल्लाह अगर यहाँ भी वैक्सीन वगैरह लग जाएंगी और लोग जिस तरह अगर अच्छा रिस्पांस रहा अभी जो लास्ट रमज़ान में, तो वो अगर वैक्सीन को ज़्यादा तरजीह देंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर हम SOPs पे अमल करेंगे और वैक्सीन वगैरह लगवाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वो जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो वो चीज़ें अगर बिल्कुल 100% ना भी हो तो मैक्सिमम की तरफ अगर हम जाएंगे भी तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और ये लॉकडाउन की सिचुएशन मुझे इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ नज़र आएगी कि अगर वैक्सीन लग जाएंगी तो ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। सही। तो अभी ये दुकानों के हवाले से क्या आप लोगों की प्लानिंग है? जो दुकानें हैं मतलब खाने पीने की अशिया हैं और जो ख़रीदारी के दीगर अशिया जो हैं, तो उनके हवाले से क्या प्लानिंग है? मार्केटों के हवाले से बेसिकली मार्केटों के हवाले से जिस तरह अभी बाकी मार्केट्स बंद हैं ईद के दिनों में भी, बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं उनके भी टेक अवे सर्विसेज हैं, तो वो टेक अवे सर्विसेज वगैरह और होम डिलीवरी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, तो वो एक खुशाइन बात है। और उसमें जो है आपकी बात कर रहा हूँ, अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने छापे भी बड़े मारे और उनको सील भी किया गया, तो उनकी क्या नौयत है कि वो खोल दिए गए हैं या अभी तक सील ही हैं? नहीं, जो मॉल्स वगैरह थे वो तो अभी तक बंद ही हैं, वो सील ही रहेंगे वो ईद की, क्योंकि वो लॉकडाउन सिचुएशन है वो 16 मई तक है, तो वो 16 मई तक लॉकडाउन ही होगा। उसके बाद अगर कोई रिलैक्सेशन आती है क्या जो भी होगा, जो गवर्नमेंट डिसीजन होंगे तो वो हम उसी तरह से इम्प्लीमेंट करवाएंगे इंशाल्लाह। आगे चल के तो सबसे बड़ी बात ये आपके सामने फॉर एग्जांपल ये ठेले वाला खड़ा हुआ है, गरीब दिहाड़ीदार वाले उनके लिए जो ना मसाइल खड़े हुए हैं। अमीर लोगों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल हैगी। जो यहाँ पे स्टॉल वाले हैं, दीगर दुकानदार हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, उनके लिए तो मसाइल ही मसाइल है ना यार। देखें, लॉकडाउन लगा है, ठीक है, वो अपनी जगह अच्छी बात है, लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है ना, ये समझ से बाहर है बिल्कुल। इनको हर जगह हर ममालिक के अंदर लॉकडाउन लगे हैं, लेकिन वो 24 आवर्स के अंदर लगे और वो ख़त्म हो गए। वो हिफाजत के लिए ये भी अच्छा इंतजाम है कि नहीं है, रश होगा तो ज़्यादा वो होगा, बीमारी फैलेगी। अभी भी मुख्तसर सी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन यह है कि सेफ है इंसान इसमें। परेशानी यही हो रही है कि बस गरीब आवाम पिस रही है। तकरीबन 50% लोग जिनको पैसे नहीं मिले थे, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली थी, वो बेचारे रह गए शॉपिंग से। कोरोना 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 तो हो ही गया भाईजान। अब इसके बाद कोरोना के बाद अब क्या आएगा? अब भरोना। सारे ये करना चाहते हैं कि लॉकडाउन को ख़त्म करें, कारोबार चले सबका, कोई खुशहाली आए, सबके बच्चों को खुशहाली आए, सब परेशान हैं। क्या परेशानियाँ देख रहे हैं जो लॉकडाउन लगा हुआ है हर हवाले से? हर किस्म की परेशानी है सर, यहाँ हर चीज़ में, लेने देने में, ख़रीदो फरोख्त में, सब सारी चीज़ों में तकरीबन। अब ये रोज़गार के भी मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि अब जो जितने भी चीज़ें हैं सारे मामला गुजर गए, जो सीज़न था वो भी गुजर गया, तो अब रोज़गार के भी मसाइल होंगे जो दीगर होंगे, क्योंकि महंगाई वैसी है तो परेशानी। हाँ, महंगाई तो वैसी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है भाई। लेकिन आवाम के फ़ायदे के लिए है ना कि कोरोना की बीमारी है, तो ये भी हिफाजत के लिए ये भी अच्छा इंतजाम है कि नहीं है, रश होगा तो ज़्यादा वो होगा, बीमारी फैलेगी। अभी भी मुख्तसर सी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन यह है कि सेफ है इंसान इसमें। मतलब सुकून से आप ख़रीदारी भी कर रहे हैं और काम भी हो रहा है अपना। तो अभी लॉकडाउन तो ये लगा हुआ है, सेफ्टी भी है, लेकिन आगे क्या परेशानियाँ दिख रही हैं कारोबार के हवाले से? दीगर जो सहूलियात हैं, जो रोज़मर्रा के मामला हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी अगर बाद में भी ऐसी रहा, क्योंकि महंगाई बहुत है। इसके लिए कुछ सोचना चाहिए हुकूमत को। सही। क्या कहना चाहेंगी हुकूमत को? हुकूमत से यही कहना चाहेंगे कि हर चीज़ की रिलीफ दें आवाम को, और ये कि जैसे कि अभी शटर डाउन शॉपिंग हो रही है, इसी तरह आगे भी कोई सहूलत दे कि वो भी हो सके। सर क्या कहेंगे, ये लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्या परेशानियाँ दरपेश हैं, क्या परेशानी देख रहे हैं आगे चल के? और आगे चल के तो सबसे बड़ी बात ये आपके सामने फॉर एग्जांपल ये ठेले वाला खड़ा हुआ है, गरीब दिहाड़ीदार वाले उनके लिए जो ना मसाइल खड़े हुए हैं। अमीर लोगों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल हैगी। जो यहाँ पे स्टॉल वाले हैं, दीगर दुकानदार हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, उनके लिए तो मसाइल ही मसाइल है ना। रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खाने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये इनको कम से कम कुछ नहीं, लॉकडाउन का थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए था सिंध हुकूमत को भी, ठीक है ना, वफाक हो, ठीक है ना, इमरान खान साहब हो, कोई भी दीगर इदारे हों जो इन चीज़ों को मामलात को NOC देख रहे हैं, ये असद उमर साहब, तो इनको चाहिए था कि ये गरीब लोगों का ख्याल करते। आज गरीब लोग रो रहे हैं, उनके घरों में खाने के लिए नहीं है, परेशान है, महंगाई इतनी है कि आप पूछो मत, कि गरीब आदमी ये चप्पल ख़रीदने से मैसर है, और क्या करेंगे, ठीक है ना, लोग रो रहे हैं इस टाइम।
ठीक है, बहरहाल इनको हुकूमत को चाहिए कि अल्लाह पाक ये गरीब आदमियों को रिलीफ दें, ठीक है ना, रोज़ी रोज़गार का बंदोबस्त करें। इनको सबसे पहली बात ये जी, जैसे पिछले लॉकडाउन में इन्होंने रिलीफ दिया था 12,000 रुपये का, इनको चाहिए इस साल भी ये इनको दें। जो गरीब दिहाड़ीदार वाले हैं उनके पता नहीं कब दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं, अपने पंजाब वालों को दे रहे होंगे। सिंध में तो ऐसा कोई भी लाया अमल हमें नज़र नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे सर, ये लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्या मामला देख रहे हैं आगे, और क्या परेशानियां हैं, क्या मामला? यार देखें, लॉकडाउन लगा है, ठीक है, वो अपनी जगह अच्छी बात है, लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है ना, ये समझ से बाहर है बिल्कुल। इनको हर जगह हर ममालिक के अंदर लॉकडाउन लगे हैं, लेकिन वो 24 आवर्स के अंदर लगे और वो ख़त्म हो गए हैं। वो यहाँ भी चाहिए कि 24 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाएं, उसके बाद फिर खोल दें 24 घंटे के लिए पूरा बाजार, ताकि लोग कम आएंगे, रश कम होगा, इससे कोरोना फैलेगा नहीं। अभी सिर्फ 4 घंटे के लिए खोलते हैं तो लोगों का रश ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से कोरोना बढ़ जाता है आपका। लेकिन बस अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आगे समझ कुछ भी नहीं आ रहा है क्या होगा आगे। हाँ, आगे जो मसाइल हैं, क्योंकि रमज़ान तो गुजर गया जैसे तैसे करके, तो अभी आगे जो है लोगों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी है, बिजली के बिल हैं, गैस के जो बिल हैं। रोज़ से कमाने वाला वो बेचारा क्या करेगा? आप इनसे पूछें ना हुकूमत से, जो रोज़ से कमाने वाला है, जो रोज़ाना अपने घर में 500-600-700 रुपये लेके जा रहा है, अभी उसका कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई राशन देने वाला नहीं, सफ़ेद पोश लोग हैं, हर कोई तो मांगने वाला नहीं है। लेकिन हुकूमत को इस चीज़ की परवाह थोड़ी है। 12,000 रुपये का पैकेज ऐलान कर दिया है, 12,000 रुपये में तो बिजली का बिल ही पूरा नहीं होता है। लोगों की शिकायत है कि वो मिल भी नहीं रहा, वो मिल भी नहीं रहा है, तो झूठ है ना, ये सिर्फ जानने वालों को दिए जा रही है। ये बस अल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज़ हुकूमत का। तो मतलब यही मैं पूछना चाहता कि हुकूमत से ये जो महंगाई है, ये जो सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो कुछ ये कभी कर भी नहीं सकते, 10 साल इनको और भी लगा देना तो ये वैसे के वैसे रहेंगे, उल्टा मुल्क ख़राब करके जाएंगे ये। सर क्या कहेंगे, ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्या परेशानियाँ दरपेश हो रही हैं, क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं अभी? परेशानी यही हो रही है कि बस गरीब आवाम पिस रही है। तकरीबन 50% लोग जिनको पैसे नहीं मिले थे, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली थी, वो बेचारे रह गए शॉपिंग से। और हुकूमत जो है वो बिल्कुल भी जो है इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, उनको थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे रही है। हालांकि इतनी बेहिसी है, बेहिसी की इंतहा है कि एंड का जो है कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम एंड का दिन ही, लोगों की ईद जो है वो फीकी हो गई है, बिल्कुल बेकार हो गई लोगों की ईद सिर्फ बड़े लोगों की है, और जो गरीबों की कोई ईद नहीं है। हुकूमत ने बुरा हाल कर दिया है, हर बंदा परेशान है महंगाई से, और अब कमर टूट गई है लोगों की। अब जो बेचारे एंड में लोगों को पैसे मिले होंगे, वो निकले बाहर तो थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए, तो पूरे कराची क्या पूरे पाकिस्तान में इन्होंने लॉकडाउन कर दिया है, कहाँ जाएगी आवाम? सर क्या कहेंगे ये? सर मैं ये कहूँगा कि कम से कम देखिए, पूरे साल का मसला होता है, ईद का एक होता है कि हमने रोज़े रखे, पूरे 30 रोज़े रखने के बाद एक हमें खुशी का एक इजहार होता है कि हम ईद मनाएं। अब ईद तो लगी नहीं रही बिल्कुल, ईद तो बिल्कुल हमारी शाम गरीबा बन गई है। कोरोना तो हो ही गया भाईजान। अब इसके बाद कोरोना के बाद अब क्या आएगा? अब भरोना। यही मैं बोल रहा हूँ कि ईद के बाद क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, कि क्या मामला, क्योंकि महंगाई मज़ीद होती जा रही है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, महंगाई के ऊपर तो काबू हो ही नहीं रहा, जिसके ऊपर हमारे इमरान खान भाई, हमारे खान साहब ने भी बोला था कि महंगाई पे हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, 3 साल उन्होंने लगाए, हो सकता है उनकी कोई पॉलिसी होगी, कोई बात होगी कि वो जिस हिसाब से वो लेके चल रहे हैं, लेकिन आगे का कोई लाए अमल जो है ना गवर्नमेंट को पता चल रहा है, ना आवाम को पता चल रहा है। ऐसे लग रहा है ईद है ही नहीं, बस ऐसे महसूस हो रहा है, क्योंकि कारोबार सब बंद हुए पड़े हैं, काम हो नहीं रहे, परेशान। किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं जब ये मतलब पूरा सीज़न ही निकल गया आपका, तो किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह से बेच रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? परेशान हो रहे हैं, नहीं हो रहा है गुजर बसर, नहीं हो रहा है, बड़ी मेहरबानी, नहीं परेशान ही है। हाँ, मतलब क्या हुकूमत से गुजारिश करना चाहेंगे कि किस तरह? ये करना चाहते हैं कि लॉकडाउन को ख़त्म करें, कारोबार चले सबका, कोई खुशहाली आए, सबके बच्चों को खुशहाली आए, सब परेशान हैं, सब खुशहाल। आपका रोज़गार यही है, ज़ारबंद वगैरह? हाँ, यही बेचता हूँ, ये चल फिर के बेचता हूँ, काम करता हूँ, और नहीं आसरा नहीं है, बड़ी मेहरबानी। तो बस हमारी गुजारिश यही है कि जैसे कि ये जो हमारे भाई हैं, ये ज़ारबंद बेचते हैं, इलास्टिक वगैरह बेचते हैं, और इनका तो काम ही फेरी का है, लोग होते हैं तो इनके ये गुजर बसर चलता है, मामला चलते हैं। तो हमारी गुजारिश है हुकूमत से, और जो लोग हमें देख रहे हैं, इन भाई की भी दरख्वास्त सुने, हमारी भी सुने, कि खुदारा कोई ऐसा मामला किए जाएँ कि इनका 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो जाए, ईद के कपड़े ना हो, दीगर मामला ना हो, वो एक दूसरी तरफ करते हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी है, कम से कम उसका तो इंतज़ाम, उसके मामला तो हों। सर आपकी मेहरबानी, थैंक यू। ये तो बड़े ख़तरनाक मामला दिख रहे हैं आगे के भाई, कि लॉकडाउन के नतीजे में बड़े ख़तरनाक मामला हैं, कि जैसे बीमारी फैल रही है, गवर्नमेंट जो है बीमारी के लिए कुछ कर रही है कि बीमारी ना फैले, लेकिन ये कि जिस तरह रोडों पर रश लगा हुआ है, और ये कारोबार जो जिस तरह गवर्नमेंट ने बंद किए हैं, इससे तो मज़ीद जो लोगों का इजाफा हो रहा है रश के अंदर।
ताजिर बरादरी सारी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और यकीन करें पूरे साल की डिपेंडेबल ये 5 दिन होते हैं। परेशानी तो नहीं है, ये तो अच्छा है कि सख्ती करें थोड़ा और ये बीमारी कम हो, तो हमारे अवाम को भी चाहिए कि उनकी सपोर्ट करें। लॉकडाउन जो चल रहा है हमारी हिफाजत के लिए ही चल रहा है, लेकिन लोगों की अपनी मजबूरियां हैं। घर भी है, कारोबार भी है, घर दुकानों के किराए देने, घर के खर्चे पूरे करने। अब हर आज कोरोना के शाम में आता है, पूरा दिन कोरोना नहीं होता, पूरे दिन मार्केटों में रश होता है। अब वही बात है, किसी को शॉपिंग हुई है, किसी की नहीं हुई है, किसी का कारोबार है बेचारा थोड़ा थोड़ा माल लाए वो बेचने के लिए वो तवज्जो ही नहीं। दिन में सब खुलवाए हुए होते हैं, सब पैसा ले रहे होते हैं, खा रहे पी रहे होते हैं, अब आके बंद करवा देते हैं। और 500 रुपये का मुर्गी का गोश्त, अभी इमरान नियाजी को क्या पता है कि यार मुर्गी क्या किलो है, वो लेने तो नहीं आता है। गरीब आदमी ले गया, उसके तो नौकर ला के भर देते हैं। जी सर, क्या कहेंगे ये जितने भी ये नौयत चल रही है कारोबार के हवाले से, तो जो परेशानियाँ देख रहे हैं सर, इस कारोबार के हवाले से तो कह रहे हैं कि ताजिर बरादरी सारी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और यकीन करें पूरे साल की डिपेंडेबल ये 5 दिन होते हैं, लास्ट 5 डेज़ होते हैं रमज़ान के, जो पूरा साल डिपेंड करता है ताजिर, पूरा साल एक्सपेंस बेयर करता है। ईद ही नहीं लग रही। ईद कैसे लगेगी सर? यहाँ पर हमें किराया देना, मुलाजिमों की तनख्वाहें देना, सब कुछ हमें बेयर करना पड़ा अपनी जेब से। ये 5 दिन हमारे इतने कीमती थे, वो हमारे ज़ाया कर दिए। इन्होंने नहीं खोलने दिया। नहीं, बहुत सख्ती है, बेइंतहा सख्ती है। ये ईद गुजर गई, ईद के बाद जो है जो मामलात हैं वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि आगे जो ज़िंदगी है वो लोग कह रहे हैं कि और परेशानी नज़र आ रही है हमें, कारोबारी हज़रात जो है। सर एक बात बता दूं, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ सऊदी अरब में 24 आवर बाज़ार खुला है। क्यों खुला है? सऊदी अरब में तो किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियली इतने डिस्टर्ब हैं, हर दूसरा बंदा खुदकुशी कर रहा है, हर दूसरा बंदा परेशान है, तो यहाँ पर तो आपको 24 आवर खुलना चाहिए। हाँ, हमारी तो प्रॉब्लम्स ही अलग हैं, उनके तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर 24 आवर रिलीफ देना चाहिए, यहाँ पर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, यहाँ लोगों को पूछना चाहिए। सफ़ेद पोश लोगों का तो बहुत बुरा हाल है। देखिए, जगह बनानी है ना आपने, अगर आपने कराची शहर में जगह बनानी है तो कराची वालों के बारे में सोचें, ये बिल्कुल सही बात है। आप यकीन है, देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर जितना तबका है कराची के अंदर, सिंध गवर्नमेंट के अलावा जो सिंध में बैठे हुए अंदरून सिंध के लोग गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कराची का जितना तबका है प्राइवेट जितना पढ़ने वाला, मैंने खुद मास्टर्स किया हुआ है, मैं दुकानदारी कर रहा हूँ, मैंने HR में मास्टर्स किया हुआ है। क्यों? भाई उसकी वजह ये है कि मेरे भाई यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर जितना भी हमारा कराची का वो सब कारोबार कर रहा है। अब वो कारोबार कर रहा है तो कारोबार के लिए उनको फिर आप रिलीफ दो ना, बिजनेस करने का रिलीफ दो, आप रिलीफ दो, तरक्की करेगा पाकिस्तान। सर ये लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्या परेशानियाँ, क्या मसाइल जो है दरपेश हैं? परेशानी तो नहीं है, ये तो अच्छा है कि सख्ती करें थोड़ा और ये बीमारी कम हो, तो हमारे अवाम को भी चाहिए कि उनकी सपोर्ट करें। लेकिन अवाम नहीं समझ में आ रही है। अवाम को समझ में नहीं आ रही, मैं यही देख रहा हूँ, मेरे को यूँ जाना है घर पे, ट्रैफिक जाम है, तो अवाम को भी चाहिए कि ये जो है इसकी पासदारी रखें। तो अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं कि ट्रैफिक छटे तो मैं निकलूँ इसलिए बैठा हूँ मैं। हालांकि अब देख लें रश कितना हो रहा है। तो मतलब कारोबारी हवाले से क्या देख रहे हैं आगे कि क्या कारोबार? इंशाल्लाह देखो 16 तारीख तक बोला सही हो जाएगा। मतलब ये कि आवाम को भी चाहिए कि गवर्नमेंट ने ऐलान के साथ दे इसका। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या कहेंगे ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्या मामला देख रहे हैं आगे, क्या चीज़ें हैं? ये तो बड़े ख़तरनाक मामला दिख रहे हैं आगे के भाई, कि लॉकडाउन के नतीजे में बड़े ख़तरनाक मामला हैं। कुछ ऐसा बीमारी फैल रही है, गवर्नमेंट जो है बीमारी के लिए कुछ कर रही है कि बीमारी ना फैले, लेकिन ये कि जिस तरह रोडों पर रश लगा हुआ है और ये कारोबार जो जिस तरह गवर्नमेंट ने बंद किए हैं, इससे तो मज़ीद जो लोगों का इजाफा हो रहा है रश के अंदर। इसके बाद क्या मामला देख रहे हैं कि क्या मुझे तो नहीं लग रहा कि ईद के बाद भी ये खुलेगा मामला, मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसा कोई मामला खुलेगा, क्योंकि अल्लाह ना करे नहीं खुला तो फिर जो महंगाई है, परेशानियाँ बढ़ेंगी। ये महंगाई तो ऑलरेडी आपके सामने, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के सामने ये महंगाई जो है वो किस गुना पे जो है ना बढ़ी हुई है। इससे जो है ज़्यादातर मुतासिर सिर्फ वही लोग हो रहे हैं जो गरीब हैं, जो रोज़ से कमाने वाले हैं, जो रोज़ से खाने वाले हैं। अभी दुकानदार दुकानें खोलते हैं तो इनके ऊपर भी पंचायतें, सारी पंचायतें जुर्माना है, सील कर रहे हैं। ये हर चीज़ सारे मामला चल रहे हैं इस वक्त तो, क्योंकि अब जाहिर बात है दुकानदार भी अपनी मजबूरी के तहत ही काम खोल रहा है। क्या जो मैंने उधार लिया हुआ है माल, वो मेरा माल बिक जाए अल्लाह करे, तो जो मेरे पैसे दे दूँ। सीज़न में खरीदा होगा ना आपने, इस सीज़न में खरीदा है, ये ऐसी बात है। जो उधार लिया हुआ है सबने भाई, खरीदा हुआ नहीं है, उधार लिया हुआ है, ये बेच के देना है पैसे, अब कहाँ से देंगे? अब जिनसे उधार लिया वो कह रहे लाओ पैसे,
अब हम कहाँ से दें? जी सर, क्या कहेंगे ये जो लॉकडाउन हुआ है, चीज़ें हुई सर लॉकडाउन जो चल रहा है हमारी हिफाजत के लिए ही चल रहा है, लेकिन लोगों की अपनी मजबूरियाँ हैं। घर भी है, कारोबार भी है, घर दुकानों के किराए देने, घर के खर्चे पूरे करने। अब हर का बिल है, गैस का बिल है, नहीं देंगे तो कट जाएगा वो। नहीं देंगे तो बिल्कुल कटेगा। अब लोग मजबूर हैं अपनी करने के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हो रही है, कोई मामला नहीं है उसके? जो गवर्नमेंट सिर्फ एक ही काम कर रही है, लॉकडाउन करो लॉकडाउन करो। और जो 12,000 रुपये भी तो दिए जा रहे हैं कि उसमें वो मिले आप लोगों को या हर आदमी को तो नहीं मिले ना। आते नहीं मिले वो, हर आदमी को तो नहीं मिले, दुकानदारों को कौन देगा? वो जो मुस्तैक हैं उनको दिया जा रहा है, हर आदमी को तो नहीं मिल रहे हैं। और सर इतने महंगाई के दौर में 12,000 में होता क्या है? अच्छा हाँ सही बात है, वो 12,000 तो मतलब वो बिजली और गैस के और दीगर चीज़ों में चले जाएंगे। पूरे महीने का 12,000 में पूरे घर का नहीं चलता किचन। सर क्या कहेंगे ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है? लॉकडाउन तो है कहने में सब कोरोना के शाम में आता है, पूरा दिन कोरोना नहीं होता, पूरे दिन मार्केटों में रश होता है। अब वही बात है, किसी को शॉपिंग हुई है, किसी की नहीं हुई है, किसी का कारोबार है बेचारा थोड़ा थोड़ा माल लाया वो बेचने के लिए, वो तवज्जो ही नहीं है। दिन में ही सब खुलवाए हुए होते हैं, सब पैसा ले रहे होते हैं, खा रहे पी रहे होते हैं, अब आके बंद करवा देते हैं। तो अभी क्या देख रहे हैं? अब ये जो ईद के जो मामला थे, ईद गुजरने गई है, भाई अभी ये तो ईद के बाद यही लग रहा है मेरे को, ये बिल्कुल ही बंद कर देंगे। अभी तो जो चल रहा है वो चल रहा है निज़ाम, तो ईद के बाद लग रहा है बिल्कुल ही बंद कर देंगे। तो ये है कि परेशानियों में इजाफा ही है। फिर वो गवर्नमेंट ये अपना फ़ायदा देख रही है, आवाम का फ़ायदा कोई नहीं देख रही। आवाम हमारी निकल के भी नहीं आ रही है, जैसा हो रहा है वो आवाम दबकी बेचारी कर रही है, अपना जैसा कुछ कर रही है। आवाम का भी गुजारा है मुश्किल है हर चीज़ में। हर चीज़ में गुजारा मुश्किल है ना। किसी की शॉपिंग हुई है, किसी की नहीं हुई है, किसी की तनख्वाह लेटे मिली है, बेचारे वो जब करेंगे शॉपिंग। अब यहाँ बिल्कुल ही बंद करवा दिया कारोबार। जी सर। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये लॉकडाउन लगा हुआ है, तो नियाजी साहब को ये भी चाहिए कि ये जो इस वक्त ये ब्लैक मेलिंग हो रही है गोश्त पे, मुर्गी पे, चीनी पे, तो खुदारा इसका भी तो 800 रुपये पे, वो 800 850 पे हो गया, 50 रुपये ले रहे हैं ईदी। अच्छा। और 500 रुपये का मुर्गी का गोश्त। अभी इमरान नियाजी को क्या पता है कि यार मुर्गी क्या किलो है? वो लेने तो नहीं आता है, गरीब आदमी ले गया, उसके तो नौकर ला के भर देते हैं। इधर गरीबों का हाल देखो, उसका क्या हाल है। अभी रोजगार ही नहीं है, काम धंधा रोजगार नहीं है। आप खुद देख रहे हैं पूरी मार्केट, ये बेचारे दुकानदार हैं, ये कपड़े लेके आए हैं ईद के लिए 15-15 लाख रुपए के, कि हम ईद पे कमाएंगे, उधार लेके आए। अब ये जब पूरा सीजन खत्म हो गया, तो सीजन खत्म हो गई, ये सारे अभी रोड पे आ गए, ये तो सफेद पोश लोग हैं, चलो इनको कौन देगा? ये 12,000 भी उनको दिया जा रहा है जो पार्टी के बंदे हों, उनको दिया जा रहा है। आम आदमी को नहीं मिल रहा। आम आदमी को किसी को कोई एक ला के दे दो मेरे को, आम आदमी। अब ये गरीब, ये मुर्गी को देख लो, यहाँ ब्लैक मेलिंग है, सामने मार्केट है, मुर्गी वाले हैं सामने, खुला ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। बोले जिसको बोलना बोलो, SDM को चाहिए यहाँ मारे ना छापा, ये सील करें, चेकिंग होनी चाहिए, प्राइस चेकिंग होनी चाहिए। ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं, तो हमें पता है कि किस जेब से ईद निकलवानी ईदी और किसे ईदी देनी। लेकिन जाहिर है कि अब तो वो ज़माना चला गया, बचपन की ईद होती है, उसकी सारी यादें रह गई हैं। लेकिन ये 2 सालों से जो रमज़ान और ईद का ये सिलसिला रहा है, ये बहुत टफ रहा है लोगों पर। मार्च आए या कोविड आए, मास्क पहन के रखना है। कोरोना की खातिर 100 दुख झेले, कोरोना आखिर अपना है, क्योंकि फैमिली मेम्बर बन गए हम सबका इस तरह से। और इससे बचना है और लोगों को बचाना है, अपनी फैमिली को सेव करना है। फारूक भाई बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, और तुम्हें भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपके सब देखने वालों को, चैनल 24 और तमाम नाजरीन को, और जहाँ जहाँ पाकिस्तान के पाकिस्तानी बसते हैं उन सबको ईद मुबारक और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ये ईद हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशियों का पैगाम लाए। ख़ास तौर पर ये जो मर्ज़ कोविड है, इससे पूरी दुनिया को छुटकारा हासिल हो, निजात मिले जल्दी इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे। फारूक भाई, किस तरह अब ये 2 साल से मुसलसल इसी तरह कोविड में ईद गुजरी है, तो किस तरह से ईद गुजार रहे हैं, क्या मसरूफियात हैं? अब ईदी तो आप देने वाले हैं माशाल्लाह से, लेने वाले तो शायद नहीं होंगे, या मिलती है अभी भी ईदी? नहीं, वो कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं कि ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं, तो हमें पता है कि किस जेब से ईद निकलवानी ईदी और किसे ईदी देनी। लेकिन जाहिर है कि अब तो वो ज़माना चला गया, बचपन की ईद होती है, उसकी सारी यादें रह गई हैं। लेकिन ये 2 सालों से जो रमज़ान और ईद का ये सिलसिला रहा है, ये भी बहुत टफ रहा है लोगों पर। बहुत से लोगों के
बहुत प्यारे बिछड़ गए, उनसे जुदा हो गए, उनके लिए ज़ाहिर है कि ये ईद कैसी ईद होगी। तो हम भी आज अगर थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि उनको भी तो ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है और लोगों की ज़िंदगियों को बचाना है, उम्मीद देनी है। और ये SOPs को अगर फॉलो करें तो ये सिर्फ हमारी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं है, बल्कि ये कई हमसे जुड़े हुए लोगों की और जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जिससे मिलते हैं, उनकी ज़िंदगियों की भी ज़मानत है। तो ना अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे डालें, ना दूसरों की। तो मेरे ख्याल में इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो इस ईद का तो असल पैगाम यही हो सकता है। तो ईदी लेने का मौका अब कम मिलता है। मेरे ससुराल में मुझे ईद मिल जाती है, बहरहाल ईदी आती है, ईदी आ जाती है वहाँ से। और लेकिन मेरे साले सालियाँ सब मुझसे छोटे हैं ज़्यादा, तो अब उनको मेरी जो ईदी जाती है मेरी बेटियों को जो अमेरिका में हैं, फिर अफशां को, तो वो ईदी बहरहाल में देता हूँ। फारूक भाई, ईद के दिन क्या कोई ख़ास रेसिपी, कोई ख़ास खाने पकवान वगैरह जो हैं वो बनवाते हैं मखसूस? हमने आपसे पहले ही पूछा था, बकरा ईद पे तो आपने बताया था, बड़ा आपने एहतमाम करवाया था भाभी से, बहुत सारी चीज़ें। ये मीठी ईद पे क्या, शीर खुरमा के अलावा? नहीं, मीठी ईद तो मेरे ख्याल में शीर खुरमे की ईद होती है। और अफशां माशाल्लाह बहुत कई लोगों से बेहतर शीर खुरमा बनाती है। इसको मेरे सारे दोस्त अहबाब जो अजीज़ व अक़ारिब पसंद करते हैं। और ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं, सबसे पहले वालदा का हाथ चूमते हैं, वालदा की कदम बोसी करते हैं। तो जब अपनी माँ की कदम बोसी की, हाथ चूमा, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि बच्चों की माँ का हाथ ना कम से कम पकड़ के उसे भी ईद मुबारकबाद देते हैं। और फिर शीर खुरमा अपने हिस्से का लिया, फिर जो दोस्त अहबाब आए उनसे मिले। लेकिन पहले रोज़ शोधा किए जाते हैं, उनके दुख हमारे दुख साझे हैं, उनके सुख हमारे सुख साझे हैं। और हमारे मिशन और मकसद में जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की है, उनको हम नहीं भुला सकते। तो उनमें से जहाँ तक जिस हद तक हो सकता है, जितनों के घर जा सकते हैं, मैं जाता हूँ। फारूक भाई, ये कोविड चल रहा है, लॉकडाउन है, तो परेशान है लोग, क्योंकि एक तो ये है कि हमें सेफ्टी भी देखनी है, लेकिन कारोबार के हवाले से कारोबार बंद है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं क्योंकि महंगाई इतनी है, फिर बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, दूसरी दीगर मामलात हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन आगे क्या मामलात होंगे, क्या चीज़ें हैं, किस तरफ जाएगा, क्या मतलब लोगों के ऊपर क्या जो है ना ये किस तरफ लोग इस परेशानी से निकलेंगे आगे? आखिरी अशरे में रमज़ान के मैंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मेरे साथ ताजिर रहनुमा बैठे थे और मैंने इसमें ये मुतालबा किया कि, और मैंने मिसाल दी कि देखें, कोविड से बचने के लिए आप नाक बंद नहीं कर सकते, आपको मास्क लगाना है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप अपनी मईशत का बट्टा बिठा नहीं सकते, आप एहतियात करें, SOPs पर अमल दरामद कराएं, ये हुकूमत का काम है। देखिए, दो धारी तलवार है, कोविड की एक तलवार है, दूसरी तलवार मईशत, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत। आप कहाँ पर जाएंगे? और 80% लोग जो हैं, जो रोज़गार जिनका है, वो डेली बेसिस वाले हैं। ऐसे ही है, उजरत वाले, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? और जब फिर वो वैसे ही नफसियाती मरीज़ हो जाएंगे, दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, इलाज मालजे के पैसे गलत चक्करों में आ जाते हैं, क्राइम की तरफ जाएंगे। जी, जराइम बढ़ेंगे, बिल्कुल सही आपने कहा। और अगर जराइम में इजाफा होगा तो फिर ये कराची फिर अल्लाह ना करे रहने के काबिल शहर ना रहा तो क्या होगा? और क्राइम वैसे भी गुज़िश्ता चंद माह में, एक साल में, उसमें बहुत इजाफा हुआ, तो फिर उनकी ईद भी कैसी होगी? तो ये अब हुकूमत को सोचना होगा कि इससे पहले कि पूरी कुर्बानी आप ले लें, बकरा ईद से पहले। अब आप और मैं कुर्बान ना हो जाएं, भाभी तो भाभी, मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी देर तक आपने इनको चुप करा के रखा। आपने रखा है, आपका प्रोग्राम है, मुझे बोलने दिया, इनको खामोश करा दिया। भैया ये आप ले। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, आपको, बाकी सब जितने लोग हैं उन सबको बहुत बहुत दिल से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया भाभी आपके टाइम का। क्या मसरूफियात रही ईद पे? ईद पे बस हमारी तो वही सेम ही होती है जो हर साल होती है, बस इस दफ़ा ये हुआ है, लास्ट ईयर भी लोग इतने कम थे, इस दफ़ा ही बहुत कम लोग आए हैं। और बस सुबह उठ के ये होता है कि शीर कुरमा बनाते हैं, फारूक जाते हैं शोधा वगैरह से मिलने, फिर आके शीर कुरमा वगैरह खाते हैं, ये अम्मी का हाथ चूमना जैसे मैं बताया, फिर कुछ फैमिली फ्रेंड्स आ जाते हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है। ईदी आप फारूक से जो लेती हैं तो वो ज़बरदस्ती मुझे हमें अंदाज़ा है। तो
क्या नौयत है ईदी की? क्या कोई गिफ्ट लेती हैं, वही रकम होती है या कोई बस डिमांड होती है आपकी कि मुझे इस दफ़ा ईदी में ये चाहिए? नहीं, डिमांड तो कभी नहीं करी, लेकिन हाँ ये है कि ईदी जो होती है वो कैश अमाउंट की सूरत में जो होती है उसी में ये दे देते हैं। छोटा सा एक अमाउंट होता है जिसमें कहते हैं तुम बच्चों के भी कर लो कपड़े, अपने भी कर लो। तो ये होता है कि बच्चे हमारे यूएस में हैं तो उनका एक एक जोड़ा हमें भेजना होता है, पार्सल करना होता है बेटियों को ना जी। और ये है कि एक जोड़ा इनका मैं अपनी तरफ से लेकर आती हूँ हर साल की तरह। हाँ आप जब आपने मुझे दे दिया तो आपके पैसे थोड़ी रहे हो, तो फिर मेरे हो गए। चौरंगी घूम के आते हैं वो। फिर भी आपके ही पैसे रहे, चलें आपके ही पैसे से आपको। तो मैंने इस दफ़ा भी इनको पूरा फुल सूट तो नहीं दिया, एक कुर्ता इनको लेकर आई थी। खाने वाने में क्या कोई ख़ास पकवान, कोई चीज़ें? खाने में हमारे यहाँ वही पुलाव बनता है ईद के दिन, वही रायता होता है, पुलाव होता है, और साथ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो शामी कबाब हो जाएगा उसके साथ, बस वो ईद के दिन तक। वरना इनको तो ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह पसंद है। पड़ रहा है आपने कि जो खाने बनते हैं वो कॉम्बिनेशन से बनते हैं बकरीद पे, मेमन कल्चर और बिहारी। हाँ, तो कोई कॉम्बिनेशन जो है वो कोई खास डिश निकाली आपने इन दोनों को मिला के कुछ? नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं अब थोड़ा सा कोई भी ऐसा खाने होते हैं ना उसमें थोड़ा सा बिहारी टच डाल देती हूँ थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा टेस्ट चेंज भी हो जाता है और डिफरेंट भी हो जाता है, तो इनको अच्छा लगता है, पसंद आता है। तो फारूक भाई इस दफ़ा का एक मैं सोच के आया था एंडिंग आपसे करवानी है। अब आप जिस तरह भी कोई अता हो, कुछ भी मामला हो, जिस तरह आप एंडिंग करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें भाभी और आप, तो एंडिंग आप लोगों ने ही करनी है। मैं इस दफ़ा रिलैक्स बैठा हूँ। मुझे तेरी न तुझे मेरी खबर जाएगी, ये कोविड इस वजह से कह रहा हूँ। मुझे तेरी न तुझे मेरी खबर जाएगी, अब की ये ईद दबे पाँव ही गुजर जाएगी। तो खामोशी से गुजर जाएगी ईद, और वो जाहिर है कि उस तरह का माहौल इस बार भी नहीं होगा। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, और अमूमन अफशा ये मैसेज देती है कि जो वो तबका है जो गुर्बत की लकीर से और नीचे चला गया, जो पहले गुर्बत की लकीर से ऊपर था माशी बदहाली और कोविड की वजह से, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उस तबके की जो भी बुनियादी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास जो वसाइल, वक्त और एनर्जी है वो हम सर्व करें। भाभी आपका मैसेज? मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहती हूँ, आपकी पूरी टीम 24 चैनल को, और जो लोग हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि मौज आए या कोविड आए, मास्क पहन के रखना है। कोरोना की खातिर 100 दुख झेले, कोरोना आखिर अपना है, क्योंकि फैमिली मेम्बर बन गया हम सबका इस तरह से, और इससे बचना है और लोगों को बचाना है, अपनी फैमिली को सेव करना है। और कहीं भी जाएं आप सैनिटाइज़र को ज़रूर अपने पास रखें, छोटी सी बॉटल एक पर्स में होनी चाहिए, आपके वॉलेट में होनी चाहिए, और मास्क ज़रूरी है, और लोगों से जो है डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, वो करना है। और मैं यहाँ पे बस एक शेयर कहूँगी, 40+ का भी हो गया है, अब तो 40+ हैं, 50+ वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। और 30 का हो गया था, फारूक ने लगवा लिया, जैसे 30 का हुआ इन्होंने लगवा लिया था। और आखिरी में एक शेर कहूँगी कि चमन हंस दिए फूल मुस्कुराए, चमन हंस दिए फूल मुस्कुराए, बहुत शुक्रिया आप सब तशरीफ़ लाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ईद मुबारक। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, बहुत शुक्रिया भाभी, थैंक यू। चाय भी आ रही है, जैसे आपने सुन तो लिया, चाय भी आ रही है, तो आप लोगों से हम लेते हैं इजाज़त, चाय पीते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।